देवी और सज्जनों, प्रतिष्ठित अतिथिगण एवं कला प्रेमियों, मैं अश्मी झा, मैं दिव्य खंडेलवाल इस मनमोहक सुबह में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल की सांस्कृतिक सोसाइटी के अंतर्गत होने वाले इस पिक में के प्रोग्राम में तहे दिल से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हम हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री अनिरुद्ध जिंदल जी, डीन महोदया श्रीमती प्राची जिंदल जी, निदेशक महोदय डॉक्टर प्रोफेसर विकास नाथ जी और प्यारे दर्शकों का आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अद्वितीय शैली ओडिसी। यह नृत्य शैली ओडिसी राज्य के प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है। इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय मंदिरों में हैं, जहां नृत्य और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति करने जा रही हैं हमारे बीच मौजूद ओडिशा राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता विदुषी श्री कविता द्विवेदी जी। साथ ही मौजूद हैं, आज हमारे बीच मौजूद थे दिल्ली एनसीआर की स्पिक मेकी की अध्यक्ष सुश्री रविचंद्रन जी। हम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। महोदय, डीन महोदय, निर्देशक महोदय और हमारी अतिथि श्री कविता जी से अनुरोध करते हैं कि वे दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद लें। अपने सम्मानित अतिथियों को गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से परिचित कराना चाहिए। गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल की स्थापना 2004 में हुई थी। यह गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली से संबंधित है और तकनीकी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संस्थान विकास मंत्रालय भारत सरकार और विधि कार्यक्रमों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित है। हम वर्तमान में MBA, MBA इंटरनेशनल बिजनेस, MBA इंटीग्रेटेड BLLB, BBLLB और LLM में स्नातक कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। हमारे संस्थान को दूसरे चक्र में NAAC द्वारा ग्रेड A से सम्मानित किया गया था। यह एक ISO 2015 प्रमाणित संस्थान है। आज का यह विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे कॉलेज की भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर से गहरे जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। हमारा कॉलेज हमेशा से यह मानता है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर न केवल हमारी पहचान है, बल्कि हमारे मूल्य और विचारधारा का आधार भी है। आज हम सब यहाँ भारत के सबसे प्राचीन और सौम्य शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक ओडिसी नृत्य की भव्यता और दिव्यता का अनुभव करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ओडिसी ओडिशा राज्य के पवित्र मंदिरों से उत्पन्न हुआ नृत्य रूप है, जिसे उसकी कोमलता, भव्य भाव भंगिमी एवं जटिल पदचाप के लिए जाना जाता है। आज की प्रस्तुति ओडिशा राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता विदुषी श्री कविता द्विवेदी जी द्वारा की जाएगी। दिग्गज ओडिसी उस्ताद गुरु हरे कृष्ण बहरे की बेटी और शिष्या कविता जी 8 साल की छोटी सी उम्र में ही इस कला में आ गईं। 20 साल के पेशेवर करियर में उन्होंने अपने प्रदर्शनों से अपनी प्रतिभा साबित की है, जिनके भारत और विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोह में सराहा गया है। अपनी सुंदरता, चाल, कोमल पैरों की हरकत और भावपूर्ण आंखों के साथ कविता जी आज भारत में ओडिसी की सबसे बेहतरीन और सबसे उत्कृष्ट कलाकारों में से एक हैं। उन्हें नृत्य की सभी पहलुओं में महारत हासिल है, जिसमें तकनीकी और भावपूर्ण अभिनय दोनों शामिल है। वह गंधर्व महाविद्यालय से ओडिशा नृत्य में विशारद हैं। वह भारत सरकार से वरिष्ठ छात्रवृत्ति और जूनियर, जिसमें वर्ष 2013 के लिए ओडिशा राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, महारी पुरस्कार, संयुक्ता पाणिग्रह पुरस्कार और महिला शिरोमणि पुरस्कार शामिल है। उन्हें भारत के लगभग सभी प्रमुख नृत्य समारोह में प्रदर्शन करने का सौभाग्य मिला, जैसे खाजुराहो, कोणार्क, हम्पी, पुष्कर आदि।
वह एक व्यापक रूप से यात्रा करने वाली नृत्यांगना है। उन्होंने स्कैंडिनेवियन देशों यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के समारोह के दौरान ICCR प्रायोजित एक सफल दौरा किया था। अपने 35 साल के करियर में अब तक उन्होंने 42 से ज्यादा देशों में परफॉर्म किया है। हम डीन महोदय से अनुरोध करते हैं कि वे कविता जी का हार्दिक स्वागत करें। ये विशेष प्रस्तुति स्पिक मैके द सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल अमंग यूथ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। स्पिक मैके की स्थापना वर्ष 1947 में डॉक्टर किरण सेठ पद्मश्री द्वारा की गई। स्पिक मैके एक ऐसा संगठन है जो हमारे देश के युवाओं को भारतीय शास्त्रीय कलाओं की शानदार कला से परिचित कराने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अपने कई पहलों के माध्यम से वे युवा मन में हमारी सांस्कृतिक जड़ों के लिए जुनून जगाने का प्रयास करते हैं। स्पिक मैके देश भर के निपुण कलाकारों को एक साथ लाने, हमारी शास्त्रीय कलाओं की परंपराओं को संरक्षित करने और उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करने में सहायक रहा है जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए ज्ञानवर्धक और आनंददायक है। स्पिक मैके का उद्देश्य हमारी प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति को युवाओं के बीच जीवंत रखना है और उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाना है। स्पिक मैके को प्रतिनिधित्व करने के लिए स्पिक मैके की उपाध्यक्ष उषा रविचंद्रन जी का भी बहुत सहायता है। अब हम निर्देशक महोदय से निवेदन करते हैं कि कुछ ज्ञानवर्धक बातें हमसे करें और हमें बताएं। Distinguished guest, Kavita ji, esteemed faculty members, my dear students, a very good afternoon to you all. Day before yesterday, I was listening to the Prime Minister of India when he was there in US, and he said one thing: Namaste is becoming international. It has become international. It has become multinational. And when I'm saying this, it is mainly happening because some of the eminent personalities like Kavita ji, when they perform outside and they have their own expression of saying Namaste, people are recognizing it. Our culture is getting recognized because of the artists like Kavita ji and many more. It's a matter of great joy and pride to be present at this vibrant celebration of Odissi dance, an art form that beautifully weaves together rhythm, expression, and most importantly, the culture together. Today, as we watch performance and experience Odissi dance style, we are reminded of something profound, and that is the power of culture. Dance, like all forms of art, is a reflection of our heritage, values, and identity. It is through cultural experiences such as a dance that we carry forward the stories of our ancestors, the wisdom of our communities, and the richness of our diversity. Culture is the soul of our identity. Culture is what shapes us individually and collectively. It is foundation of who we are, influencing how we think, act, and connect with the world. Dance in particular has always been a vital form of cultural expression. Across time and geography, dance has been used to celebrate, to communicate, and to tell stories. A universal way to express emotions, histories, and traditions.
When we participate in or watch a dance rooted in culture, we are not just enjoying a performance. We are connecting with the past, the present, and even the future. We are embracing the values, beliefs, and artistic expressions that have been passed down through the generations. As the host told, Madam also started learning this dance form at the age of 8, and she has reached the pinnacle in her area of performance. We congratulate you for all the awards which you have gathered and the laurels which you have brought to your community. Every gesture, rhythm, and movement hold significance, telling a story that words often cannot. In a world that is increasingly interconnected, culture serves as a bridge, bringing people together despite differences. Dance has the power to unite us, showcasing the beauty in diversity. Through dance, we learn to appreciate not just our own cultural heritage, but the heritage of others. This fosters respect, understanding, and harmony in our society. Today's performance is a testament to this. As you witness Odissi dance, remember that this style represents a unique cultural narrative. The performance is not just entertainment, it is celebration of the diverse cultural fabric that makes our world so rich. And promoting culture through dance in this fast-paced world, it is easy for us to lose touch with our cultural roots. But events like this happening today remind us of the importance of preserving and promoting our heritage. Dance, with its deep connection to culture, plays a crucial role in keeping our traditions alive. It is through such performances that younger generations learn about their roots, values, and customs. I encourage all the students here to see dance not just as a skill or an art form, but as a responsibility. You are the torchbearers of our culture. By engaging with dance, you are helping preserve something that is timeless and invaluable. You are ensuring that stories, tradition, and wisdoms of our ancestors continue to thrive. As in every event, I try to give a full form to every word. Today I give the full form of culture here. In the word culture, I see C as community, U as understanding, L as learning, T as tradition, U as unity, R as respect, and E as expression. And you will see all this happening today. Culture is defined as all the ways of life, including arts, beliefs, and institutions of population that are passed down from generation to generation. And this art form has also passed from generation to generation. For your knowledge, at present, there are 9 classical dance forms in India. This interpretation highlights culture as a blend of community, learning traditions, and respect for diverse expressions that unite people. For organizing this event at our institution, Geeta Ratan International Business School, and let's enjoy this dance form. I welcome you once again, ma'am, to perform. Thank you very much. धन्यवाद सर। हम यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि वह अपना मोबाइल फोन बंद कर दें। इस स्थान पर और प्रदर्शन की पवित्रता बनाए रखने के लिए किसी को भी बीच में खड़े होना या सभागार छोड़ने की अनुमति नहीं है। फोटोग्राफरों से अनुरोध है कि वे प्रदर्शन के दौरान फ्लैश फोटोग्राफी का उपयोग ना करें। तो आइए इस सांस्कृतिक यात्रा का हिस्सा बनते हैं और अपनी परंपराओं को और गहराइयों से जानने का अवसर प्राप्त करते हैं। हम हमारी ओडिसी नृत्यांगना सुश्री कविता द्विवेदी जी का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं।
नमस्कार, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। It's my honor and my privilege to be performing for the first time for Geeta Ratan International Business School, that is GIBS. And as I was here, मैं रवलीन मैम उनसे पूछ रही थी कि why this Geeta Ratan? And it was really very nice to know कि जो इस पूरे के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, and the one who really had this dedicated to his parents, Geeta and Ratan. So what a lovely way to do this social service where the blessings of the parents and in their names he has instituted this institute. So मैं उनको नमन करती हूँ और यही कहूँगी कि बिना आशीर्वाद के, बिना ये सब संभव नहीं है, क्योंकि this is a visionary movement where education and culture goes hand in hand. So I am very privileged today to be presenting the dance form Odissi, and I thank Spik Meke for this, especially Usha ma'am, of course, due to her little health issues. She couldn't come personally, otherwise she would have been here. And as you just heard, beautiful anchors who really did a good job and introducing, making my job much easy, because you have mentioned what Odissi is. But yes, I would like to thank Vikas sir. The beautiful way of representing the culture. And sir, आज मैंने ये सीखा भी आपसे, इतना सुंदर कल्चर की परिभाषा आपने यहाँ सबके समक्ष रखी कि कल्चर क्या है. It's just not a word. It is the full tradition with us. It is the full of knowing, learning, understanding, having the connectivity. आज वाकई में बहुत आनंद आया सर आपका ये जो आपने इंट्रोडक्शन करी, और मुझे लगता है कि नृत्य की भाषा जब होती है तब कहीं ना कहीं जो एक कनेक्शन बनता है वो इन किताबी दुनिया से बाहर होता है. तो थैंक यू सर, थैंक यू प्राची मैम, and to all the volunteers who have been associated with this event. I will try my level best to take you through the journey of Odissi, which I have learned from my father and my Guru Hare Krishna Behera ji. And मुझे लगता है कि सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती है, और जितना आप उसमें रमते हैं तो और भी बहुत परत निकलती और लेयर्स निकलती हैं. तो जो भी थोड़ा बहुत मैंने ज्ञान अर्जन किया है और कोशिश करूँगी कि आप तक मैं पहुँचा पाऊँ. वैसे तो आप सभी सुन पाए हैं कि उड़ीसी कहाँ से है, कौन से राज्य से है, कितना पुराना है और इसमें क्या भावनाएं रहती हैं. वैसे फिर भी थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ द डांस फॉर्म विच बिलोंग्स टू 2nd century BC, perhaps one of the oldest dance forms amongst all these classical dance forms, and it has come from the Lord Jagannath temple, which you all are aware, which was built in the 11th century. And from the 2nd century till 11th, Odisha had witnessed, in fact it is still there, the temples. And these temples are our source of inspiration, that how the dance was there, what was happening in the society, and through the sculptures, through the paintings, we come to know about it. So this is again the heritage which comes in again. So in the 11th century, when this Lord Jagannath temple was built, so it is for Lord Jagannath. Jagannath यानी कि जगत के नाथ Jagannath, and Lord of the universe, and he is none other than Lord Vishnu or Krishna. So with the Vaishnavite parampara, where people used to worship Lord Vishnu, so for Lord Jagannath, the dance was the part and parcel of the temple rituals. So that is why when we do perform, we begin with an offering to Lord Jagannath. And these offering or the dance was rendered by the female dancers called Devadasis.
Devadasis who were appointed by the temple administration to do this dances or singing not as a performance but as a seva. So this ritual practices during the Mangala Aarti, Sandhya Aarti, or at the time of night when Lord Jagannath Ji was made to sleep, because Vaishnavite parampara mein jahan Krishna bhakti hoti hai, so wherever this is, the Vaishnavism had come in and the temples have come in like this, so this tradition of having these rituals were there, and dance and music was very much attached to it. But when the political invasion took place in Odisha, it affected the rituals of the temples and so the dance tradition. So to keep this tradition of dancing alive, there emerged another group of dancers in the 15th century, late 15th century, and they were known as Gotipo dancers. So these Gotipo dancers, they were the boy dancers who were made to dance not as boys but as girls. So they were of very tender age, and till the age of 15 or 16 they used to perform, and later on they used to become gurus to teach Gotipo dancers who were made to dance not inside the sanctum sanctorum like Devadasis but outside the temple premises. And these Gotipo dancers, they were focusing more on the technical aspect, where their movements were very acrobatic in nature, very masculine. An interesting thing is that they used to sing and dance together. So today what you see, Odissi is an amalgamation of these two dance traditions. From the Devadasi, it is the Bhakti Bhava, because they used to perform only for Lord Jagannath, and public could not see to what they used to dance. So it was inside the sanctum sanctorum, and the Gotipo dancers who were focusing more on the technique. So it has come that the Odissi has both the Bhakti element as well as the visual impact is there because of the sculptural postures and the footsteps which these Gotipo dancers used to do. So मैं कहना यही चाहूँगी कि ओडिसी एक परिपूर्ण नृत्य है जहाँ भाव है, भंगिमाएं हैं, और इसमें जो है आप देख पाएंगे कि कैसे आध्यात्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं. So it is a complete dance form having the nritya and natya as the storytelling. Nritya where we have the expressions, and nritya means the pure dance. So this is what I will be going through all this my demonstration, because this was a brief history that how the dance traveled from 2nd century, now we are in the 21st century, still the roots are intact, and this is what we are trying you all to connect to these roots, to these heritage, to these traditions. And Odissi also is different from other classical dance forms. First thing is the appearance, where you see these jewelry, which is very unique to Odissi only. This is called Bengopatya, the belt which I am wearing, and the headgear is called Pushpa Chuda. This is very unique identity of the Odissi dance. So each classical dance form has its own traditions of wearing the jewelry, of wearing the costume. So we have the Odishan textile coming in, the silver jewelry, which is called as a filigree artwork, which works in it. And if you see the headgear called Pushpa Chuda, जैसे मंदिर का ऊपर का हिस्सा होता है, it is in that shape. So with this and with the whole body becomes like a temple. And when we perform, there is this feeling of connecting with the God, with the Almighty. So I begin my first presentation in praise of Goddess Saraswati, the goddess of knowledge, the goddess of wisdom, Ma Saraswati. So here in this first presentation called Mangalacharan, for the Mangal, जैसे हम बोलते हैं कि मंगल कामनाओं के लिए, for an auspicious beginning, we always worship to our Almighty. So here I have chosen Goddess Saraswati. The dancer comes with a handful of flowers, offers it to Lord Jagannath, who is also known as Vishnu. So he has Shankha, Chakra, Gada, Padma.
as Lord Vishnu and takes the blessings of him as well as of the artists who are giving their support, and to the Mother Earth. We take the blessings and then we begin the performance. We do the shlokas. So it is Manikya Veena Upala Layanti, Goddess Saraswati who holds Veena on lotus, flower and swan. And she's the goddess of, what do you feel with this movement? Vani, music, speech, actually, Vakadevi. She is Hansa Vahini, she is Veena Vadini. So many names to Goddess Saraswati. And she has 4 hands, Chaturbhuja. And she also known as the Kalyani, the one who gives all her blessings. She is the mother of the universe, Jagan Mata. And she is the daughter of Matangam. So let us imagine Goddess Saraswati and meditate to her for this auspicious beginning. And at the end, this Mangalacharan, the Saraswati Vandana, ends with Trikhandi Pranam, which is very essential in our Indian tradition. I would like you all to do first Pranam to Deva, Deva Pranam. Bolenge bhi? Deva Pranam. Boliye, Deva Pranam. Guru Pranam. Sabha Pranam. So you can see that how after the God, it is the place of Guru, the teacher. And here we offer our prayers to him, and then we have the Sabhapana. So that is why we have this Guru Shishya Parampara, where it is completely surrenderness of a student to learn under the guidance of a Guru. And Guru is the one who removes all your ignorance and path. And then we connect to the audience. So we present the first presentation, Manikya Veena. Thank you.
जय संगीत रसिके जय लीला सुख प्रिय in praise of Goddess Saraswati. And I'm sure that you must have seen here the visuals, the images of Ma Saraswati holding the veena, sitting on the swan, the lotus eye. Everything is there in the sculptures or in the paintings or in the literature when we read. So my next presentation is the visual representations of these sculptures which are there in the temples of Konark. And here the measurements, the technique of the dance form comes in, where the Odissi is based on two basic stances, that is the Chauka and Tribhanga. Chauka means chakor. And what's the definition of the chakor or square? All four sides are equal. So any guess, how will I make the square? What will be my instrument to make this square position?
hands and legs. How it will be? This is of course straight line. When I open it, it becomes a square. So 1, 2, 3, and this is the imaginary one with the hands, square position, and same with the legs, where I will bend my knee and I will sit down, and the whole body's weight rests on these two hands. So 1, 2, 3, this is the choker position, the square position, and you see how everything comes down, and we have to maintain that. And to attain this position, 3 years it takes. आपको जो भी दिख रहा है, it is full 3 years of training. And I remember that my father, every guru rather, I will say, to make this position sustain, आप लोग एक बार करके देखिए, 5 मिनट देखिए, you will be like this. यहाँ दर्द होने लगता है. तो इसको साधने के लिए we need 3 years. So that is why नृत्य एक साधना है, साधा जाता है. पूरे बॉडी को we train. And my father used to make me stand or lean against the wall for 30 minutes like this. और ऐसे ही आप रहिए, तब जाके ये बैलेंस बनता है. And if you see from here till top, from top to bottom, I have to maintain this balance, and that much strength should be there to hold it. So this is the first position, and the same position even Lord Jagannath ji is seated. The second position is Tribhanga, the 3 bends, and the bends happens from here to the knee. First bend, knee to the hip, second, and hip to the shoulder. So body is straight, but I am again bending down. So this is the which geometrical pattern? Triangle. Yes. That is why Tribhanga, 3 bends. So triangle here, triangle here, triangle here. So there is square, triangle, and we have the torso movement, semicircle. When I move my eyes, lines, neck, lines, with eyebrows, curves. So who says that dance is just a dance? It's mathematics here. The geometrical patterns which you draw, you always like make it on papers, but I make it here in the space, in this void, with the instrument as my body, with hands. So anga, pratyanga, upanga, ये सब move करते हैं according to the rhythmic syllables of the Mardala. In Odissi it is Mardala, Bharatanatyam it is Mridangam, Kathak it is Tabla. So the Vani, the sound is also different. And with the matras, arithmetic calculation, 2 plus 3 is 5. 3 plus 2 plus 2 is 7. So like that, 3 plus 3 is 6. So like this, we divide these matras, and it is called tal, rhythm. And with that, the laya, the speed comes in, where it has the slow speed, medium, and fast and faster. So लय जो है हमारी पूरी सृष्टि में है. You know, the whole world goes with the speed. When we move a fan, number 1 is this speed. Number 2, 3, 4, and 5. So like that, the increase is there. So this is called Vilambit, Madhya. आलस लेते हैं आप? तो alasa. What is this happening? Shringar. And what is this motive? Mirror. So what is the Hindi of mirror? Darpan. Aina bhi hai, shisha bhi hai, but in the dance language it is called darpan, and that's why darpani. With so many things. काजल लगा रही हूँ, जोड़े का पिन लग रहा है, फूल लगा रहे हैं. So all this
The motive is the same, but how the movement or the postures, they do change according to the action. So Darpani, Abhiman, Torana, waiting at the door. Apeksha karte hai, Naika is waiting. And same way, playing of the Mardana. So here you see how the Chauka has come in. Mardana. Of course you saw the Veena. Krishna hai, kya baja rahe hain? Bansuri, Venu. And क्या बज रहा है? Yes, मंजीरा. आप लोग इसको झांझ बोलते होंगे. The dance language is called मंजीरा. आप लोग भी बना सकते हैं. रखिए ऐसे हाथ. And put the first finger on the thumb, middle finger down, and here you the middle finger, not the ring finger, middle. अच्छा, आप लोगों को इनके नाम मालूम है? इन उंगलियों के नाम मालूम है? बताइए. Thumb, yes, of course. Angushti, Tarjani, Madhyama, Anamika, and Kanishta. So these are the 5 names to these fingers, and they create magic. So this is the manjira you are holding. Yes, do this first on the Angushta. The Tarjani comes in, then bend the Madhyama down and touch it here, and you will see that you are automatically holding the manjira and you are playing. 1 and 2. सब करिए, सब लोग बजा सकते हैं. And double. With the rhythm, the movement are corresponding. So yaha what is working? The mind. And what is working? The body. And what is working? The soul. So dance is just not a dance, it's a combination of mind, body and soul. ये जब तक तीनों एकाग्रत नहीं होते हैं, the movements doesn't bear any resemblance. So presenting before you a small piece of Battu, where you will see all these Alasa Kanyas dancing sculptures and the technique of the dance form. Thank you. Okay.
So that was the technique of the dance form. We have decided to do something else, but because of the time strain, so I'm doing an alternative piece where we will be connecting with ourselves, with our emotions. And जब ये हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं with the help of the face, it's called abhinaya in the dance language, where we have the freedom to express what we feel inside. And there comes in the rasa. रस आते हैं, नींबू के रस नहीं है कि मौसमी के रस नहीं है, लेकिन ये मन के रस हैं जहाँ हम उसको अनुभव करते हैं and we express it. For example, Shringar ras. Shringar, of course, this you know, but here it's in the context of Nayak and Nayika. लज्जा का भाव, where Ram and Sita, when they first met in the Pushpa Vatika,
how they admire each other. And not only with the human beings, but also with the nature we express our love. So what was this? A bird. And so see, you are understanding. और अगर यही कुछ अगर आपकी feelings नहीं है कुछ, so नीरस, जहाँ रस नहीं है, flowers है but you are not admiring it. So this is how we connect, that how we express ourselves. So Shringar, Veer, power, valor, हास्य, when we laugh. और चलो हंसने के भी बहुत तरीके हैं कि आप जैसे कि ऐसे कौन हंसता है? And what character is it? Devil, yes. So हम जब क्रूर भाव दिखाते हैं जहाँ वो कैरेक्टर है तो रावण ही आते हैं और भी imagine रावण. So this is अट्टहास, जोर से हंसते हैं. मंदहास, छोटा सा स्माइल. कृष्ण, स्मिता, gentleman smile, like Lord Rama. स्मिता, मंदहास, ये सब हास्य है कितने प्रकार का. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हंसे कि नहीं हंसे. हंसना बहुत ज़रूरी है. It is good for health. हास्य, करुणरस, दुख, पेन, sorrows. मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैंने पढ़ाई करी थी, अच्छे मार्क्स नहीं आए. And you're scared to go home. पता नहीं वहाँ क्या होगा. और जब घर पहुँचते हैं तो समझ में आए. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि when you get your results, I didn't study but got good marks. आश्चर्य, wonder. So अब लगता है ये कैसे हो गया. So आश्चर्य, विस्मय. And when you are going through some place and घृणा, disgusting. जैसे कि कभी कभी आपको करेले की सब्जी मिल जाए और आप लोगों का सबका ये चेहरा हो जाता है, या लौकी की सब्जी मिल जाए तो ये सब डांस देखिए कि किस तरह से नृत्य जो है, it is revolving around us, where you are communicating yourself with these expressions. And when you are at peace, shantaras. So these rasas, they evolve around us. And my next presentation is a combination of this, and I'm sure you will understand कि ये जो रस है हमारे जीवन की it's lifeline. अगर रस ही ना हो अपने अंदर में, then what will you become? You can imagine. So presenting this in Abhinaya piece, where we express, and the hand gestures, they are very important to our Indian dancers. And nowhere in the world we have this freedom to express in other dance forms of the world. It's not, it's the body which speaks. But here we have the body, waves of an ocean and tufan.
can create so much of communication with a single hand. So Pataka, Tripataka, Ardhapataka, Mayura, all these are there according to the Natya Shastra or Abhinay Darpan, which are the book on dance. And we all classical dance forms, we have to remember these like ABCD and use it. So presenting before you the Abhinaya piece. Thank you. साउंड कम कर
ये बहुत ज़रूरी है और प्रेरणादायी भी है. So it is all dedicated this to all our mothers who are there, grandmothers, grandmothers. और यही है कि नृत्य के माध्यम से हम कितने कम्युनिकेटिव हो जाते हैं. तो मुझे आशा है कि आपने इस नृत्य के माध्यम से अनुभव किया होगा कि नृत्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है. Here with the spiritualism, with the aesthetic beauty and with the connectivity, we all surrender ourselves to that Almighty. So thank you very much on behalf of my team, Shri Prashant Mangaraji, who is an accomplished mardal player. And he works at one of the most prominent institute of Delhi, Shri Ram Bharatiya Kala Kendra, and has been giving his support to many dancers. And on the vocal, Shri Prashant Behra, who is a good music composer and creative in his own field. Shri Nikhil Kumar, who is a young flautist, moves all the blessings. And of course, miles to go, but we, on behalf of my team, I thank all of you for being patiently watching me and having this event and supporting me. So thank you, sir. Thank you. And at the end, I would like to say, just add that ये हमारी परंपराएं हैं, हमारी धरोहर है, संस्कृति है. इन सबको आपको जानने की ज़रूरत है. टेक्नोलॉजिकली वी माइट ग्रो, बट हमारी जड़ें अगर मजबूत नहीं रहेंगी तो हम पूरे विश्व में बिखर जाएंगे. बिकॉज वेर एवर वी गो, वेर एवर वी विल बी, आई थिंक दिस इंडियन customs, Indian traditions, Indian culture gives us a different identity. और हमारी पहचान हमारी संस्कृति से है, हमारी परंपराओं से है. और इसी को बचाए रखने में हमारा एक कर्तव्य है, क्योंकि the future generation when it's coming, at least you have something with you to give it to them. So it is generation to generation which comes in, and all these art forms, they help us. So thank you very much on behalf of Speak Make. Thank you to each and everyone. एक बार हमारी नृत्यांगना कविता द्विवेदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. मैडम, आपने अपनी आभा से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. वह प्रदर्शन आपके नाम की तरह ही एक कविता थी. आपको मंच पर सहजता से प्रदर्शन करते देखना एक दिव्य अनुभव था. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और इस कार्यक्रम की लय ताल को संभालने के लिए हमारे वादक जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, उन लोगों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां. अब हम हमारे निर्देशक महोदय से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे सम्मानित अतिथि कविता जी को स्मृति चिन्ह से भेंट करें.
सुपरिटेंडेंट को बुलाने भाई फोटो के लिए। यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि वो कृपया अपनी सभा मंडप का डेकोरम बना के रखें। करते हैं कि वे धन्यवाद प्रस्ताव की प्रस्तुति करें। हमारे प्रिय विद्यार्थियों और कलाकारों को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आज के इस अद्भुत ओडिसी नृत्य का आयोजन गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल के हेरिटेज क्लब द्वारा कराया गया है और इसकी सफलता में कई लोगों का योगदान है। मैं सर्वप्रथम हमारे उपाध्यक्ष श्री अनिरुद्ध जिंदल जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने प्रेरणा और मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम को संभव बनाया। हमारे प्रिय डीन प्राची जिंदल जी का भी धन्यवाद। आपकी निरंतर सहायता और उत्साहवर्धन ने हमें ये संकल्प लेने में शक्ति दी कि हम इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें। हमारे निदेशक डॉक्टर विकास नाथ जी का भी धन्यवाद। आपकी दृष्टि और नेतृत्व ने इस कार्यक्रम को एक नया आकार दिया। विशेष धन्यवाद विदुषी कविता द्विवेदी जी का, जिनके नृत्य कला ने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपके द्वारा प्रस्तुत की गई कलात्मकता और समर्पण ने इस दिन को अविस्मरणीय बना दिया। स्पिक्म के हेड उषा जी का भी आभार, जिनकी सक्रियता और मेहनत ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं मेरी सह संचालिका रवलीन कौर मैम का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपकी मेहनत और समर्पण ने इस आयोजन को सही रंग रूप दिया है। इसके साथ ही हेरिटेज छात्र क्लब के अध्यक्ष गर्वित कक्कड़, उपाध्यक्ष दिव्य खंडेलवाल और छात्र संघ के सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों का भी विशेष धन्यवाद। आपकी भागीदारी और उत्साह ने इस कार्यक्रम को जीवंत बना दिया है। विशेष धन्यवाद यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसे सफल बनाया। हम सभी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसे और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि राष्ट्रगान के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।